दो घूंट पीने दे शराबी फिर देख होता है क्या। संवैधानिक चेतावनी तो कहती है शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन संवैधानिक चेतावनी ये नहीं कहती कि शराब सरकार के लिए हानिकारक है। मोदी जी के 2 गज की दूरी का सिद्धांत 2 बूंद की मजबूरी के आगे हवा हो गया। जब भारत सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर आदेश जारी किया तो बाजार में जमकर भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और हमें इस बात का भी पता चला कि महफिलें भले ही शाम में सजती हैं, लेकिन उनका इंतजाम सुबह सुबह ही किया जाता है। जब शराब की दुकानें खुली होने से पहले लोग लाइनों में खड़े हो गए और लोगों ने 2 गज दूरी की परवाह बिल्कुल नहीं की तो लाठियों को कई गज आगे आके उन पर बरसना पड़ा। मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। सरकार को राजस्व चाहिए और लोगों को शराब, तलब दोनों को लगी है। एक को नशा, दूसरे को पैसा चाहिए। अब आखिर सवाल यह है, क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधरने में शराब की बिक्री ही मदद कर पाएगी या लोगों को शराब की वाकई में जरूरत थी? राज्यों के राजस्व यानी कि सरकारी खजाने में कितना प्रतिशत हिस्सा शराब से मिलने वाला एक्साइज टैक्स यानी कि आबकारी शुल्क का होता है, वो सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देश के लोगों ने शराब के लिए गजब का लाइनजुड़ता का परिचय दिया। अगर ये कोरोना की लड़ाई 2 गज की दूरी की जगह 2 बूंद जरूरी की होती तो शायद हमारा देश इसको सबसे बेहतरीन तरीके से पालन करता। क्यों इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? लेकिन आप किसी को समझाने के लिए उनसे उलझिएगा मत, वरना वो आपको पलट के कह सकता है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। पी जाती है सोशल होने के लिए। आप डिस्टेंस की बात मत कीजिए पास आने के लिए। असल में राज्यों के राजस्व में शराब से मिलने वाला एक्साइज टैक्स यानी कि आबकारी शुल्क एक बेहद बड़ी भूमिका निभाता है। राज्यों में अब देश में बनने वाली विदेशी शराब यानी IMFL पर टैक्स 35 से 40% बढ़ा दिया गया है। यानी आप कोई बियर की बोतल खरीदते हैं 100 रुपए की तो आपको 45 रुपया सरकार को देने पड़ते हैं। राज्यों को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री और पेट्रोल डीजल की बिक्री से मिलता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन दोनों की बिक्री ठप हो गई, जिससे कई राज्यों की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई और उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा, जिससे राज्य सरकारें और कंपनियां भारत सरकार पर दबाव बनाने लगी कि शराब की बिक्री की अनुमति दी जाए। ज्यादातर राज्यों में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 15 से 30% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सभी राज्यों ने कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपया शराब के टैक्स से हासिल किया था, जिसमें यूपी गवर्नमेंट 26,000 करोड़, महाराष्ट्र 24,000 करोड़, तेलंगाना 21,500 करोड़, राजस्थान 7,800 करोड़, पंजाब 5,600 करोड़ और दिल्ली सरकार ने 5,500 करोड़ हासिल किए थे। अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो यूपी सरकार 21,500 करोड़ यानी कि राजस्व का कुल 20%, महाराष्ट्र सरकार 2,000 करोड़ और दिल्ली सरकार 500 करोड़ रुपया हासिल करते हैं। अब सवाल आखिर ये है, क्या सरकार का ये कदम सही है? क्योंकि जिस तरह के वायरल वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को गटक गए और उनके लिए जान से ज्यादा जाम प्यारा हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।